बेटा ये अपने एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3.14 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें एवरेज स्पीड को थोड़ा सा और डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि कोई भी पर्सन अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा है और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और डिस्टेंस जो होम से मार्केट की है वो 2.5 किलोमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो वो होम टू मार्केट गया 5 किलोमीटर पर आवर और वापस जब मार्केट से होम की तरफ आया तो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए और स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। फर्स्ट टाइम इंटरवल 0 से 30 मिनट, सेकंड 0 to 50 मिनट्स, थर्ड 0 to 40 मिनट्स। तो 3 सेगमेंट्स में आपको ये क्वेश्चन करना है। तो पहला हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार क्लैरिफाई कर लें कि उसे होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगेगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और डिस्टेंस कवर्ड का सिंबल होता है चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और टाइम टेकन का सिंबल होता है चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ये चेंज इन का सिंबल है। तो ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और उसने ट्रैवल किया 5 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये हाफ एन आवर आ जाएगा। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट्स, जाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं। अब हमने मार्केट टू होम कैलकुलेट किया, उसने डिस्टेंस सेम की है 2.5 किलोमीटर, लेकिन अब जो स्पीड है उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर है। ये 1/3 आवर्स हो गया। 1 आवर को 60 मिनट्स लिखा तो ये 20 मिनट्स हो गए। जाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, आने में 20 मिनट्स लग रहे हैं। तो टोटल उसको जो टाइम लग रहा है वो 50 मिनट्स वाला लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं 0 से 30 मिनट्स अगर मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता हूँ कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आएगी, वो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 30 मिनट्स उसको होम से मार्केट जाने में टाइम लगता है और उस ड्यूरेशन में उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन से निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब मैं बात करता हूँ 50 मिनट्स की। इसको भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं सॉरी, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है अलग से, क्योंकि अब टोटल डिस्टेंस 0 से 50 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 2.5 किलोमीटर जाने का, 2.5 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 5 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन 30 मिनट्स जाने का, 20 मिनट्स आने का, तो टोटल टाइम हो गया 50 मिनट्स। अगर मैं किलोमीटर पर आवर में लिखूँ तो ये आ जाएगा 1/10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट्स। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में हमें लिखना है तो हमने क्या किया, 1/10 किलोमीटर, 1 मिनट को लिख दिया 1/60 आवर्स, 1/60 और इसके नीचे यहाँ आवर्स लिख दिया। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया 0 से 0, तो ये 6 ऊपर चला गया, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई 50 मिनट्स के लिए। थर्ड सेगमेंट है हमारा 40 मिनट्स वाला कि 0 से 40 मिनट्स में कितनी एवरेज स्पीड रहती है। तो शुरू के 30 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2.5, और नेक्स्ट स्पीड वो 7.5 किलोमीटर पर है। तो इसमें 0 से 30 तक तो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और 30 से 40 मिनट्स में, 30 से 40 मिनट्स उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब इस 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 10 मिनट में इस स्पीड से हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स को मैं आर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 मिनट होता है 1/60 आवर्स, तो ये आ गया 1/6 आवर्स। और इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ 5 से, ये 5 2 जा, 5 1 जा, और 15 5 जा 75, तो ये हमारा आ गया 15/12, आर से आर कैंसिल, किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई 15/12। 3 से अगर कैंसिल करूँ तो 3 5 जा, 3 4 जा, मतलब 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। तो शुरू में तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2.5 किलोमीटर। ये होम टू मार्केट उसे 2.5 किलोमीटर, और नेक्स्ट वो कर रहा है 1.25। तो टोटल डिस्टेंस 0 से 40 मिनट्स में टोटल आ गई 2.5 + 1.25।
इन दोनों का अगर हम देखें, दोनों का एडअप करें 2.5 तो ये आ जाएगा 3.75 किलोमीटर, और टोटल टाइम लिख रहा है 40 मिनट्स। मिनट को अगर हमने अगेन हटा के 1/60 आवर्स लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 3 जा, और 3 ऊपर चला गया, तो ये 3.75 इंटू 3/2 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई इसमें। और इसे कैलकुलेट अगर करें तो देखिए इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो 3.75 इंटू 3 11.25 किलोमीटर आ जाएगा बाय 2। इसको सॉल्व करें तो 3.652 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो एवरेज स्पीड इस टाइम ड्यूरेशन में आएगी वो आएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये केवल सिंगल फार्मूला है, इसके अलावा कोई भी फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है एवरेज स्पीड का। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं डिस्टेंस के साथ जब वेक्टर ऐड कर दूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पूछा है। मैग्नीट्यूड मतलब केवल वैल्यू डायरेक्शन नहीं बतानी है। 0 से 30 मिनट्स, ये 0 से 30 मिनट्स, उसको जाने का टाइम लगा 30 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 2.5, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 2.5। तो जो एवरेज स्पीड आएगी 30 मिनट्स के लिए, 0 से 30 के लिए, वही उसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। सेम आंसर। 0 से 50 मिनट्स, तो जाने में और आने में उसे टोटल डिस्टेंस उसने की है 2.5 और 2.55 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो टोटल जहाँ से वो चला होम से वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। इसका मतलब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं 0 से 40 मिनट्स के लिए, तो डिस्टेंस तो आ जाएगी 2.5 और 1.25 वो वापस रिटर्न हुआ। टोटल टाइम उसे 20 मिनट लगे हैं, तो 10 मिनट में वो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस तो आ जाएगी जो उसने कवर किया 2.5 प्लस 1.25 मतलब 3.75। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ से होम से चला था और वो मार्केट में पहुँच के आधे रास्ते में वापस आ गया। इस तरह का उसने पाथ ट्रेवल किया, ये पाथ है उसका। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया होम से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये आधी डिस्टेंस है, टोटल मार्केट की जो डिस्टेंस है उससे आधी, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका 1.25 किलोमीटर है। अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट 1.25 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया तो 40/60 आवर्स। इसकी ये हो गया 2/3, 3 को ऊपर लेगा तो 3.75/2, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 1.8725 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 से 40 मिनट्स। केवल यही एक डिफर आएगा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स। अब बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 3.2 NCERT का ये भी हम कवर अप कर रहे हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इससे। तो इसमें हमें पोजीशन दे रखी है किसी पार्टिकल की, कि पार्टिकल की पोजीशन a+bt² है। ये पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब ये पोजीशन किस टाइम पर है, t टाइम पर, क्योंकि पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है तो ये पोजीशन t टाइम पर है। अब a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8.5 मीटर। देखिए यहाँ पर पोजीशन है और इधर सिंगल a आ रहा है, तो ये इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर आएगी। bt² की यूनिट भी मीटर ही आएगी, क्योंकि मीटर में मीटर ऐड होगा तभी तो वो मीटर के इक्वल होगा। तो ये पूरा मीटर है, bt² मीटर है, तो b की यूनिट आ जाएगी क्या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे सेकेंड स्क्वायर ऊपर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। तो ये b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5, और मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है 2.5, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो वेलोसिटी पूछी है एट t = 0 और एट t = 2 सेकेंड वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी होता है किसी भी टाइम इंस्टेंट पर। टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है dx/dt, हमें मालूम है। तो d/dt x की जगह a+bt² पुट कर देंगे,
इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है 0 होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन, इसका मतलब होता है चेंज इन, बहुत छोटा चेंज। लेकिन कांस्टेंट में चेंज थोड़ी हो सकता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का चेंज 0 आता है। डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन करिए बी टी स्क्वायर का, तो सबसे पहले बी आया, बी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट टी के साथ है, अकेला कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ होता है तो उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। दिस इज बी डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। सबसे पहले टी का करेंगे, लेकिन पावर है तो पहले पावर का, जो भी पावर है एज इट इज लिख दो, जिसके ऊपर पावर है एज इट इज लिख दो, और पावर में से 1 माइनस कर दो। ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, ये फार्मूला है एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो पावर का जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है उसे हटा देते हैं, बच गया डी टी बाई डी टी। इसे लिखा और काट दिया, तो ये हमारा पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t आ गया 2b t की पावर 2 माइनस 1 मतलब t, तो 2bt आ गया। अब हमसे पूछा है कि बताइए 0 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो मैं t की जगह 0 रख दूंगा, तो यहाँ भी t की जगह 0, तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। फिर पूछा है 2 सेकंड पे बताइए, तो t की जगह 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगी 2b इंटू 2b, सॉरी ये 4b हो गया, और b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो b की वैल्यू 2.5 रखेंगे, तो 2.5 4 जा 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस में जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड करना है 0 और 2 पे, तो पहले t पे फाइंड करेंगे, मतलब ये t टाइम पर वेलोसिटी आ गई। अब जिस टाइम पर भी पूछा है वो टाइम यहाँ और यहाँ रख देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 आएगी और 2 सेकंड पे 4 भी आएगी। देखिए इसका सेकंड पार्ट था कि हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। हमें मालूम है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं चेंज इन पोजीशन, ये डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टोटल टाइम टेकन को कहते हैं चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल टाइम पर पोजीशन, फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल टाइम पर पोजीशन। क्वेश्चन में फाइनल टाइम हमें 4 सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन में इनिशियल टाइम हमें 2 सेकंड दे रखा है। अब मुझे 2 सेकंड पर पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन है टी टाइम पर। अगर मुझे 2 सेकंड पे पोजीशन चाहिए तो टी की जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू बी प्लस ए, 4 इंटू बी प्लस ए, ये हमारी इनिशियल पोजीशन आ गई 2 सेकंड पर। अब मुझे 4 सेकंड पे पोजीशन चाहिए, तो टी की जगह 4 रख दिया, तो 4 स्क्वायर मतलब 16b प्लस ए, 16b प्लस ए हमारी फाइनल पोजीशन आ गई 4 सेकंड पर। ए से ए कैंसिल हो गया, 16b माइनस 4b 12b, 4 माइनस 2 2, 12b अपॉन 2 6b। b की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 2.5 गिवन है, तो 2.56 या 15 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकंड।